मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8.3 राशियों की तुलना। जिसमें हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। तो 8.3 के तीसरा सवाल मैंने बता दिया था। तीसरे की तरह ही चौथा सवाल है। चौथा सवाल स्वयं करोगे। देखो, इसमें समझा देता हूँ कैसे करने। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तीसरा और चौथा दोनों सेम है। तीसरा मैंने बता दिया था, चौथा भी समझा रहा हूँ, आप स्वयं करेंगे। मूलधन जैसे इसमें दे रखा है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। समय इसमें दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। और दर दे रखी है 6%। शर्त इसमें वार्षिक है। अब यहाँ पे सवाल को सुनिए एक बार। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। साधारण ब्याज है तो इसका साधारण ब्याज निकालोगे, सरल ब्याज निकाल लेना है आपको। सूत्र आपको लिखाया हुआ है, मूलधन गुना समय गुना दर, साधारण ब्याज निकालोगे। यदि मैंने यही राशि, तो अब आपको दोबारा क्या करना है, मूलधन लिखना है, वही 12,000 रुपये, यही राशि 6%, वार्षिक दर भी यहाँ पे 6% रहेगी वही। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती और समय भी वही रहेगा 2 वर्ष, शर्त भी वही रहेगी वार्षिक। यहाँ पे आपको ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको लिखा हुआ है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय माइनस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान, अंत में दोनों निकालने के बाद में अंत में एक लाइन लिखना है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज अधिक देना पड़ेगा, बराबर। जैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज था ये, तो इसमें से सरल ब्याज घटा देना है, कितना अधिक आएगा वो यहाँ पे। इस तरह से आपको ये करना है, ये मैंने समझा है। सरल ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि। तीसरा भी ऐसे किया था हमने, उसमें भी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज था, फिर आपको माइनस करना था। तो चौथा सवाल ऐसा ही है। उसके बाद में सवाल नंबर 5वां देखिए। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल हमारे लिए है, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है। 5वां सवाल देखिए। सबसे पहले इसमें मूलधन दे रखा है 60,000 रुपये, मूलधन बराबर 60,000 रुपये। उसके बाद दर इसमें 12% दे रखी है, दर बराबर 12%। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, शर्त भी दे रखी है अर्धवार्षिक, ये इसकी शर्त है। तो ज्ञात कीजिए वह 1 नंबर पे 6 महीने के अंत में, समय इसमें 1 नंबर पे दे रखा है 6 माह है। तो यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान दें आप, शर्त इसमें अर्धवार्षिक है तो समय है वो दुगुना होगा और दर है वो आधी होगी। समय को हम वर्ष में बदलेंगे तो 6/12 कर देंगे, यानी कि 1/2 वर्ष होगी। यहाँ पे एक लाइन में, चूंकि शर्त अर्धवार्षिक है इसलिए समय दुगुना हो जाएगा। समय 1/2 था, इसका 2 से गुना करके 1 वर्ष हो जाएगा। और दर है वो हाफ हो जाएगी। दर हमारे पास 12% थी, इसमें 2 का भाग लेंगे तो 6%। उसके बाद में इसमें पूछ रहा है कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ये पूछ रहा है। तो पहले हम इससे मिश्रधन निकालेंगे, इसलिए चक्रवर्ती मिश्रधन
मिश्र धन। सूत्र मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। कुल राशि हमसे पूछ रहे हैं तो मिश्र धन होगा। मूलधन हमारे पास 60,000 रुपये है गुणा 1 प्लस दर यहाँ पे 6%, 12% नहीं है क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक है तो दर चेंज हो गई है। 6/100 इसकी घात समय 1 वर्ष है न कि आधा वर्ष, तो 1। ये हो जाएगा 60,000 गुणा 106/100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य। 106 को हम 60 से गुणा करेंगे तो 6,360 रुपये। सॉरी, गुणा दोबारा देखिए, 0 और ये आ गया 2 शून्य आएगी, 2 शून्य 36 63,600 रुपये। 63,600 रुपये, ये पहला सवाल का उत्तर होगा आपका। दूसरे सवाल में देखते हैं। समय इसमें दे रखा है दूसरे साल 1 वर्ष के अंत में समय, बाकी मूलधन और शर्त दर वो ही रहेगी। समय 1 वर्ष, तो यही लाइन इसमें लिखना, चूंकि शर्त अर्धवार्षिक है इसलिए समय वो दोगुना हो जाएगा। जो 1 वर्ष है उसको 2 से गुणा कर दो, 2 वर्ष। और दर यहाँ पे आधी हो जाएगी, जो 12% है उसमें 2 का भाग देंगे तो 6%। इसलिए चक्रवर्ती मिश्र धन। अब आपको यहाँ पे सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही सवाल में 2 बार सूत्र नहीं लगाते। सूत्र यहाँ लगा दिया। इसके अनुसार मूलधन वही 60,000 गुणा 1 प्लस दर 6/100 की पावर यहाँ पे समय 2 हो जाएगा बस। तो ये 60,000 गुणा 100 प्लस 6 यानी 106/100 गुणा 106/100। 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में इन तीनों को आप गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 67,416 रुपये। यानी कि उसको आधे वर्ष के यानी 6 माह के बाद में तो इतने रुपये चुकाने पड़ेंगे, 63,600, और 1 साल बाद में उसको 67,416 रुपये वापिस चुकाना पड़ेगा। तो 5वां सवाल अच्छा सवाल था। 6ठा सवाल देखिए। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया तो मूलधन हमारे पास 80,000 रुपये हो जाएगा। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ये दर आ जाएगी। 1.5 वर्ष बाद उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ये प्रश्न आप स्वयं करोगे। एक बार शर्त है वो वार्षिक रहेगी और एक बार शर्त रहेगी वो अर्धवार्षिक रहेगी। 2 शर्त से सवाल करोगे, फिर उन दोनों में अंतर ज्ञात करोगे। उसके बाद में 7वां सवाल देखिए। 6ठा सवाल स्वयं करोगे, इसी तरह से होगे। इसमें समय 2 बार दे दिया है, उसमें शर्त है वो 2 बार दे दी है, तो दोनों शर्त से आप लोग उसका भुगतान की जाने वाली राशि में यानी मिश्र धन में अंतर ज्ञात करना है। 7वां सवाल देखिए, जैसा ही 7वां है। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया है तो मूलधन हमारे पास है यहाँ पे 8,000 रुपये। उसके बाद में निवेश किया, ये उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। दर दे रखी है यहाँ पे 5%। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, शर्त वार्षिक। सवाल नंबर 1, तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करना है। 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन निकालना है। और दूसरे सवाल में है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है और तीसरे साल का ब्याज ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है आपको। सबसे पहले समय, 1 नंबर सवाल के लिए समय यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष, इसलिए चक्रवर्ती मिश्र धन पूछेगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो चक्रवर्ती मिश्र धन निकालो आप। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय। मूलधन हमारे पास 8,000 रुपये है, गुणा 1 प्लस दर 5 है बट्टा 100 की घात समय 2 वर्ष है। तो 8,000 गुणा 105 बट्टा 100 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। ये 8,000 गुणा 2 बार लिख देंगे इसको, 100 105 बट्टा 100, 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएगी। उसके बाद में 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2, 105 को 84 से गुणा कर देंगे हम, 105 को 84 से गुणा, 0288, 8,820। ये 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन होगा। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा इसमें और पूछ रहा है। दूसरा सवाल है, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास अब मूलधन मिल जाएगा। दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है, अब ये तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन यहाँ पे देखो 2 वर्ष के बाद में कुल राशि 8,820 बन जाएगी, तो ये मूलधन बन जाएगा हमारे पास 8,820 गुणा समय 1 वर्ष, 2 वर्ष के बाद में तीसरे साल में ब्याज पूछ रहा है, तो 1 साल का अंतर हुआ, 1 गुणा दर हमारे पास 5 है ही, और बट्टा 100। उसके बाद में यहाँ से 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 और 2 का भाग 882 मिलेंगे, तो 441 रुपये तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये 7वां सवाल करना है, इसको उतार लें। उसके बाद 8वां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल देखिए। ₹10,000 का 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से। देखो इसमें 8वें सवाल में मूलधन दे रखा है आपको ₹10,000। समय दे रखा है इसमें 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। दर दे रखी है इसमें 10%। 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। तो यहाँ पे शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। अब आपको यहाँ पे मिश्रधन भी ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी, तो दोनों एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। मूलधन हमारे पास 10,000 है, गुणा 1 प्लस दर, यहाँ पे सॉरी शर्त अर्धवार्षिक है तो समय और दर को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे समय को चेंज कर दो पहले,
समय है दुगुना हो जाएगा, 1.5 गुना 2, 3 वर्ष हो जाएगा। और दर है वो 10/2 यानी कि 5%। 1 प्लस यहाँ पे 5/100 हो जाएगा और घात समय यहाँ पे 3 वर्ष रहेगा। 10,000 गुणा 105/100 की पावर 3। 10,000 गुणा 105/100 3 बार लिखोगे आप, क्योंकि पावर 3 है, घात 3 है। 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में इनको गुणा कर लेना आप लोग। 105 को 105 से गुणा करेंगे तो 11,025 आएगा। 11,025 को 105 से गुणा करेंगे तो 92,610। 92,010 नहीं, 1 सेकेंड। 105 को और 105 को गुणा करेंगे तो 11,025 को हम 105 से और गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आएगा। बट्टा 100 है बराबर 11,576.25। 11,576 रुपये 25 पैसे। ये हमारे पास मिश्रधन रहेगा चक्रवर्ती, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन 11,576.25 माइनस 10,000 तो ये आएगा 1,576 रुपये 25 पैसे। ये चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में आगे ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। अब आपको शर्त वार्षिक से वो निकालना है तो फिर आपको उत्तर देना है। तो दूसरा यहाँ पे ये पहला लगा देना, शर्त वार्षिक, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज बराबर, सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूलधन हमारे पास 10,000 है गुणा 1 प्लस दर की बात 10% रहेगी, 10/100 की पावर 1.5 वर्ष है माइनस 10,000 मूलधन। 10,000 गुणा 110/100 गुणा, अब देखो ये 110/100 एक बार तो पूरा लिखोगे क्योंकि 1.5 वर्ष है तो 1 वर्ष तो कंप्लीट लिखो, और आधा वर्ष निकालना तो ये बता हुआ है 1/2 है, उसको 10 से गुणा कर दो तो 5, 105/100 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 10,000। यहाँ से तुम ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 11,025 माइनस 10,000, ये आएगा 1,025 रुपये। 1,025 रुपये। सॉरी, ये गुणा थोड़ा सा गलत हो गया। 110 को 105 से गुणा करना है, हमने 105 को 105 से कर दिया है, 110 को करना है तो 0550011 11,550 आएगा माइनस 10,000 और ये आएगा 1,550। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा था उसका जवाब यहाँ देना है। क्या यह ब्याज जो 1,576.25 रुपये है, ये क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक है जो वार्षिक शर्त से संयोजित होता है। तो हाँ, ये ब्याज अधिक होगा। तो आप लिखोगे हाँ, अर्धवार्षिक शर्त वाला ब्याज अधिक रहेगा। इस तरह से आप इसको हल करो।
बाकी सवाल आप स्वयं करोगे, जो नहीं आ रहा है वो कल बताएंगे आपको। थैंक यू।